1978 की दिल्ली एक ऐसा क्राइम जिसने पूरे देश को हिला दिया था। दो बच्चों का किडनैपिंग और मर्डर, और उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जहां इंसानियत का सबसे डार्क चेहरा सामने आता है। प्राइम वीडियो की न्यू क्राइम थ्रिलर राख इसी हॉरिफाइंग रियल लाइफ इंस्पायर्ड केस को स्क्रीन पर लेकर आती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और क्राइम ड्रामा है या फिर इंडियन ओटीटी की बेस्ट ट्रू क्राइम सीरीज में अपनी जगह बना सकती है? राख एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है जो 1978 दिल्ली में सेट है। सीरीज की कहानी दो टीनेजर्स के अचानक गायब होने और उनकी ब्रूटल मर्डर इन्वेस्टिगेशन के अराउंड घूमती है। ये शो नोटोरियस रांगा बिल्ला केस से इंस्पायर है और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ विक्टिम्स के परिवार और क्रिमिनल्स की डिस्टर्बिंग साइकोलॉजी को भी एक्सप्लोर करता है। लीड रोल में है अली फजल, जिनके साथ सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर भी नजर आते हैं। सीरीज को प्रोसित रॉय ने डायरेक्ट किया है, जो डार्क एंड ग्रिटी स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। राख की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर। शो शुरू होते ही आपको 70s दिल्ली के उस डार्क और अनकंफर्टेबल वर्ल्ड में ले जाता है जहां हर एपिसोड के साथ टेंशन और एंजाइटी बढ़ती रहती है। ये सीरीज सिर्फ किलर को पकड़ो वाली टिपिकल पुलिस प्रोसीजरल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के साथ विक्टिम्स के पेरेंट्स के ग्रीफ, सोसाइटी का फियर और क्रिमिनल्स के ट्विस्टेड मेंटालिटी भी पैरेलल चलती रहती है। इसी वजह से इमोशनल इंपैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। सीरीज कई जगह बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन मेकर्स ने शॉक वैल्यू के लिए अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया। हॉरर सिचुएशन से आता है, गोर से नहीं, और यही अप्रोच शो को मैच्योर और ग्राउंडेड बनाती है। अब बात करते हैं अली फजल की, तो सच में ये उनके स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक लगती है। मिर्जापुर वाले लाउड गुड्डू पंडित से बिल्कुल अपोजिट। यहाँ वो काफी रिस्ट्रेन्ड और रियलिस्टिक नजर आते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर के रोल में उन्होंने फ्रस्ट्रेशन, डिटर्मिनेशन और इमोशनल बर्डन को बहुत नेचुरली पोर्ट्रे किया है। कुछ सीन्स में वो सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू काम करते हैं और वही मोमेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। और अगर तुम अली फजल के फैन हो तो ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली मिस मत करना। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी इंप्रेसिव है। सोनाली बेंद्रे का कमबैक जेन्युइनली इंपैक्टफुल लगता है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस सीरीज को इमोशनल वेट देता है। डायरेक्शन की बात करें तो प्रोसित रॉय ने बहुत कंट्रोल्ड अप्रोच रखी है। सीरीज स्लो बन है। अगर आप फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद पहले कुछ एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स एटमॉस्फेरिक क्राइम ड्रामास पसंद करते हैं उनके लिए ये पेस परफेक्टली काम करता है। सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है। 70s दिल्ली को रिक्रिएट करने में प्रोडक्शन टीम ने काफी एफर्ट डाला है। स्ट्रीट्स, कॉस्ट्यूम्स, व्हीकल और ओवरऑल विजुअल डिजाइन ऑथेंटिक फील देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी काफी इफेक्टिव है। म्यूजिक हर सीन में सस्पेंस को पुश करता है, लेकिन कभी ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता। एडिटिंग मोस्टली टाइट है, ऑल्दो कुछ एपिसोड्स में पेसिंग और बेटर हो सकती थी। राख में सबसे ज्यादा चीज जो काम करती है वो है इसका इमोशनल डेप्थ। बहुत सारी क्राइम थ्रिलर सिर्फ मिस्ट्री पर फोकस करती है। राख मिस्ट्री के साथ ह्यूमन ट्रेजेडी को इक्वली इंपॉर्टेंस देती है। दूसरा स्ट्रेंथ है परफॉर्मेंसेस। अली फजल और सपोर्टिंग कास्ट मिलकर सीरीज को बिलीवेबल बनाते हैं। और तीसरा स्ट्रेंथ है इसका डार्क इमर्सिव एटमॉस्फेयर, जो तुम्हें पूरे टाइम एंगेज रखता है। कुछ व्यूअर्स को पेसिंग स्लो लग सकती है। अगर तुम फास्ट ट्विस्ट और कॉन्स्टेंट एक्शन के फैन हो तो तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरऑल राख एक पावरफुल, डिस्टर्बिंग और इमोशनली हैवी क्राइम थ्रिलर है और अली फजल करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक डिलीवर करते हैं। अगर तुम पाताल लोक, डेली क्राइम या रियलिस्टिक ट्रू क्राइम ड्रामास एंजॉय करते हो तो राख तुम्हारे वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मैं सीरीज को 8.5 रेट करूंगा।